हाय फ्रेंड्स, माय सब दर्शन सर। आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ का चैप्टर नंबर 8 मोशन, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर 8 के सम्स, वो सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जब भी हम कोई चैप्टर के अंदर सम्स सीखते हैं तो सबसे जरूरी क्या होता है? तो सबसे जरूरी होता है उसके फॉर्मूलाज। बिना फॉर्मूलाज हम सम्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा, जो फॉर्मूलाज है उसका लिस्ट बना के दूंगा, जो आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक बाय टॉपिक। चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो शुरू से हम चालू करते हैं, और वन आफ्टर वन सारे फॉर्मूलाज का मैं लिस्ट आपको बना के देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के अंदर तो पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो टोटल पाथ लेंथ है वो काउंट करनी होती है। बट डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? तो आता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, उसके बाद में जो टॉपिक आता है उसका नाम है स्पीड। स्पीड के अंदर फॉर्मूला क्या आता है? इट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और डे टू डे लाइफ के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इट इज अ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में आता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, फिर आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और इट इज एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक याद करो। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, व्हाट इज? इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यस, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, एक्सेलरेशन को बोलते हैं ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। वी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, टी को बोलते हैं टाइम। ओके, एक्सेलरेशन के बाद अगर हम देखें, सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके 3 फॉर्मूलाज हैं, उसके बिना सारे सम्स अधूरे हैं, जो आपको बताया है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अंदर पहला इक्वेशन आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देन सेकेंड वन इज 2as is equal to v square minus u square, and third one is, याद करो दोस्तों, याद करो, जल्दी करो। यस, s इक्वल टू ut प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, दिस आर द 3 फॉर्मूलाज। एंड लास्ट में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन के अंदर भी आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी हो, तो स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई टी। थियरी के अंदर हमने सब कुछ आपको समझाया हुआ है कि भाई 2πr क्यों आया, t क्यों लिखा है। ओके, स्पीड का फॉर्मूला सर डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है, तो यही फॉर्मूला है, बट उसको थोड़ा चेंज किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बराबर, थियरी में हमने आपको ये पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ये सम्स है, तो ये सम्स के अंदर आपको इतने फॉर्मूला याद रखने हैं। अब जब भी हम कोई सम्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर फॉर्मूलाज के साथ साथ हमें एसआई यूनिट के बारे में भी पता होना चाहिए। विदाउट एसआई यूनिट हमारे जो सम्स अगर राइट भी होंगे
बट अगर हमने यूनिट राइट नहीं लिखे होंगे तो हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का ऐसा यूनिट कॉमन होता है, दैट इज कॉमन, एंड इट इज व्हाट, याद करो दोस्तों क्या है, इट इज मीटर। स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर ऐसा यूनिट कॉमन होता है, स्पीड का और वेलोसिटी का कॉमन है, क्या है, इट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे भी लिखा जाता है मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। ओके, तो मीटर अपॉन सेकेंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये जो ऐसा यूनिट है कभी कभी एग्जाम में VSQ में भी पूछ लेते हैं। ओके, तो दिस आर द फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं। फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको ऐसा यूनिट भी कंपलसरी याद रखने हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट, हम सम्स शुरू करने जा रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला इलस्ट्रेशन एग्जांपल दिया हुआ है 8.1, an example, an object travel 16 meter in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? तो फ्रेंड्स जब भी हम कोई सम्स कैलकुलेट करते हैं तो एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है कि सम्स के अंदर तीन चीज आपको करनी है। पहला क्या करना है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से रीड करना है। यस, अगर पता नहीं चलता है तो 2 बार रीड करो, बट ध्यान से रीड करो। दूसरा, जो डेटा दिया है ये डेटा को लिखना है। अगर आप डेटा लिखने की हैबिट डालते हो तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी आएगी सम्स के अंदर क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। तो राइट डाउन द डेटा कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। सबसे लास्ट में थर्ड वन कि थिंक कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। रीड, डेटा एंड थिंक, ये जो तीन चीज है, जब भी आप सम्स कैलकुलेट करते हो आपको याद रखना है, क्वेश्चन रीड करना है, डेटा एनालाइज करना है, सोचना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आप ये 3 स्टेप में से पसार करते हो खुद को, तो आप कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी सम है, वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? सो लेट्स, हमने रीड तो कर लिया, अब इसके अंदर जो डेटा है वो डेटा लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या दिया है, तो पहले 16 मीटर का डिस्टेंस है वो 4 सेकेंड के अंदर, 16 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकेंड के अंदर कवर किया है। नेक्स्ट 16 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड के अंदर कवर किया है। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है सर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, सोचो। डेटा तो लिख दिया, फिर सोचने का, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला है, अभी ही हमने आगे लिखा। तो टोटल डिस्टेंस काउंट करना है, टोटल टाइम काउंट करना है, दोनों का टोटल कर दो। सो टोटल डिस्टेंस आएगा 32 मीटर, टोटल टाइम आएगा 6 सेकेंड। इट्स टू इजी। अब फॉर्मूला लगाना है, इट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। बहुत इजी है, बहुत इजी। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, इट्स अ 32 मीटर, और टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो डिवाइडेशन करना है आपको, 32 डिवाइड बाय 6, 6 5 जा 30, 2 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा तो 0 रखना है। पॉइंट आएगा यहाँ 6 3 जा 18, अगेन 2 0, 6 3 जा 18। तो ये गाड़ी चलती ही रहेगी दोस्तों आगे। तो हम यहाँ पर एंड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका इट्स अ 5.33 मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, मीटर सेकेंड -1। ओके, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म है उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसके पावर में जो भी होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस है। बहुत इजी चीज है, बट कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है कि ये दूसरी कौन सी रीत है लिखने की। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सम, बहुत इजी सम है। अब आगे देखते हैं सम नंबर 2, ऑडोमीटर ऑफ कार। सबसे पहले 3 स्टेप याद करो। सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है, डेटा एनालाइज करना है,
एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है, सोचना है कौन सा सम आएगा। गॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट सम नंबर 2। उसमें आपको क्या बोला है, द ऑडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। यानी ये लोग ट्रिप मारने निकले हुए हैं, घूमने के लिए निकले हुए हैं दोस्तों। ओके ओके। सो जब ट्रिप की शुरुआत करी तो ऑडोमीटर में रीडिंग क्या था, ऑडोमीटर। सर ये ऑडोमीटर क्या है, तो हम जब व्हीकल चलाते हैं, जैसे कि हमारे पास कार है या तो फिर टू व्हीलर है, तो उसमें जो गवर्नर होता है या स्टीयरिंग होता है, तो उसके सेंटर में आपको आप देखोगे तो ऐसा एक सर्कल दिया होता है, सर्कल, यस, और उसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं। 20 होता है, 40 होता है, 60 होता है, 80 होता है, 100 होता है, 120 होता है। ओके, जो स्पीड मेंशन करता है, वो नीडल होती है ना बीच में, उस स्पीड मेंशन करेगी। और साथ में बीच में ऐसे सर्कल के अंदर बॉक्स होता है, इसके अंदर डिजिट रोटेट होते हैं। जैसे हमारा व्हीकल चलता है तो डिजिट रोटेट होता है, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो टाइम के साथ हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया ना, वो ऑडोमीटर से हमें पता चलता है। तो उसकी यहाँ बात करिए, तो ये जो ऑडोमीटर है, ये ऑडोमीटर के अंदर यहाँ पर लिखा है ट्रिप की शुरुआत में 2000 ऐसा लिखा हुआ है, यस। ओके, अब ट्रिप एंड करी, तो ट्रिप एंड करने पर ये जो ऑडोमीटर है उसके अंदर रीडिंग था 2400। तो आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस कट किया उसने। ओके, तो ट्रिप के एंडिंग में रीडिंग था 2400 किलोमीटर, स्टार्टिंग में इट इज अ 2000 किलोमीटर। ओके, अब ये जो ट्रिप है वो खत्म करने में कितना टाइम लगा, इट टुक्स 8 आवर्स। तो टाइम लिख देते हैं दोस्तों, इट इज 8 आवर्स। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, हमें यहाँ एवरेज स्पीड ही फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला तो आपको याद है, अभी ही हमने जस्ट याद किया था। ओके, बट ये एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड में आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, तो डिस्टेंस तो नहीं दिया, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको मैंने सिखाया कि सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है। तो डिस्टेंस आएगा 400 किलोमीटर। ओके, तो हमारे पास डेटा आ गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड is equal to total distance divide by total time। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है, लुक एट हियर, 8 किलोमीटर दिया है ना यहाँ, 8 किलोमीटर। सो इट्स 8 5 40 और एक 0, इट इज 50 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमें मीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट करना है। ओके, सो ध्यान रखना है यहाँ पर। सो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, 1000। ओके, और 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो ये कन्वर्जन हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो। ओके, बहुत इजी है कन्वर्जन करना। आपको जो कंपैरिजन है वो याद होना चाहिए, तो आप कोई भी यूनिट को एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो 0 0 कट हो गया। अब क्या बचा, इट्स अ 500 डिवाइड बाय 36। इसका डिवाइडेशन करो बेटा, यहाँ पर 500 डिवाइड बाय 36 ये आपको करना है। ओके, सो व्हाट इज द आंसर, इट्स अ 13.88 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। देखो ये चैप्टर के सम्स बहुत हार्ड लगते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, तो शायद हमारे पढ़ने में प्रॉब्लम होता है या पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है, तो सारी चीज गाइडेंस की है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो आप सारे सम्स बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ हमने ट्राई किया है कि बहुत इजी वे में आपको यहाँ सम सिखाया है। तो भी अगर आपको डाउट होते हैं, यू कैन आस्क एनी ऑफ द डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हम वो सॉल्व करेंगे, उसके रिगार्डिंग इसी तरह से आपकी वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करते रहेंगे। 3rd नंबर का सम बताया है, उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। अब देखो एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है,
ये हमने स्विमिंग पूल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब यहाँ उषा को ड्रॉ करते हैं। ये है उषा। ओके, she cover 80 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर, सॉरी इट्स अ 180 मीटर। 180 मीटर का डिस्टेंस उसने 1 मिनट में कवर किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, 180 मीटर का। कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया है, 1 मिनट। अब ऐसा सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर 1 मिनट बराबर हम लिख देंगे 60 सेकेंड। ओके, नाउ in 1 minute by swimming from one end to the other, यानी एक एंड से वो दूसरे एंड पर गए। पहले तो ये जो पूल है उसका लेंथ है 90 मीटर, गॉट इट। तो ये जो उषा नाम की लड़की है वो एक एंड से दूसरे एंड पर गए यहाँ पर, गॉट इट। एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, सेम पाथ पर वहां से वापस आए। तो यहां से ये उषा वापस आते हैं। तो दैट मीन्स 90 मीटर का डिस्टेंस 2 बार कट किया, तो इसलिए होगा 180 मीटर। बहुत इजी है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि सर हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड, और दूसरा है इट इज एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज 180 मीटर। 180 मीटर। टोटल टाइम कितना है, इट इज 60 सेकेंड। ओके, तो यहां आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। इट इज 180 एंड 60, 60 3 जा, सो व्हाट इज द आंसर, 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज स्पीड। ये हमारी एवरेज स्पीड है। ओके, साथ में हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, यस इट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। देखो यहां जो स्टूडेंट्स लोचा मारते हैं, यस क्यों लोचा मारते हैं, क्योंकि ये केस में आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आपको आगे फॉर्मूला दिखाया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय लिखा है टोटल टाइम। ओके, तो देखो अब ये जो उषा है, उषा ने ट्रैवलिंग शुरू कहां से किया, यानी जो स्विमिंग है वो कहां से शुरू किया, तो यहां से पॉइंट, दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। आप यहाँ डायग्राम में देखो, फिर वो सामने वाले एंड पर पहुंचे, यहां से टर्न लेके कम बैक अलोंग सेम पाथ, वो सेम पाथ पर रिटर्न आए। ऐसा लिखा है सेम स्ट्रेट पाथ पर रिटर्न आता है, यानी जहां से ट्रैवलिंग चालू किया था वहां पर ही ट्रैवलिंग एंड किया। तो डिस्प्लेसमेंट में जब फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन सेम होता है उस टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 आता है। ओके, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन जब सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे ही तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तो दोनों पॉइंट सेम है, अगर दोनों पॉइंट सेम है तो आंसर इज व्हाट, 0। सो 0 अपॉन वट एवर इट इज द वैल्यू, आंसर इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0, एंड एवरेज स्पीड क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग कर रहा है। दिस इज द आंसर। नाउ 4 नंबर का सम, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात बोल दी है कि यहाँ पर जो भी ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवलिंग शुरू कर रहा है, वो स्टेशनरी पोजीशन से ट्रैवलिंग शुरू करता है। ओके,
तो जब स्टेशनरी पोजीशन से ट्रैवलिंग शुरू करता है तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड. यस, इट्स अ 0 मीटर पर सेकेंड. नाउ राहुल पैडल इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड. अब ये जो राहुल है वो बाइसिकल चला रहा है, स्टेशनरी पोजीशन से शुरुआत करी है. स्टेशनरी तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने काउंट करी 0. ओके, अब 30 सेकेंड के अंदर उसने कितनी वेलोसिटी अटेन करी, 6 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या हो गई, हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई. और कितने टाइम में ये वेलोसिटी अटेन करी है, 30 सेकेंड के अंदर अटेन करी हुई है. देन ही अप्लाई अ ब्रेक. अब जब वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है तो सडनली उसने ब्रेक मारी, बीच में कुछ आ गया होगा या किसी को देख लिया होगा. ओके, तो उसने ब्रेक मार दिया. कब, जब उसकी वेलोसिटी कितनी है, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड. एंड वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन, बाइसिकल की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, इट बिकम 4 मीटर पर सेकेंड. यस, 6 से कितनी हो गई, 4 हो गई. इन नेक्स्ट 5 सेकेंड देखो, डेटा के अंदर आपको देखने का, डेटा एनालाइज करोगे तो बहुत मजा आएगा आपको और बहुत सारा क्लैरिफिकेशन भी होगा. तो बेटा यहाँ आप देखते हो ना, तो यहाँ पर दो केस क्रिएट हो जाता है. एक पहला केस जिसमें वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होकर 6 हुई, और सेकंड केस जिसमें वेलोसिटी 6 से डिक्रीज होकर 5 हो गई, 4 हो गई, सॉरी, इट्स अ 4. ओके, तो ये मैं यहाँ पर बोल देता हूं, दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2. बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये सब छोड़ के आते हैं, बट आपको नहीं छोड़ना है, हम आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाएंगे. ओके, सो ये केस नंबर 2 में ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है उसको हम लिखेंगे u4, क्योंकि डिक्रीज हुई, बाद में डिक्रीज हुई, इट्स बिकम v, और दिस वाज द टाइम. तो यहाँ पर नंबरिंग भी कर देते हैं तो भी चले, u1 v1 t1, दिस इज u2 v2 t2, इस तरह से भी लिख सकते हो. ओके, अब दोनों केस के अंदर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यानी a1 फाइंड आउट करने का है और यहाँ पर a2 फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम केस 1 का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी. a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v का वैल्यू क्या है, तो v यहाँ पर नोटेशन कर देंगे v1 u1, है ना. a1 इज इक्वल टू v1 u1 डिवाइड बाई t1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 का वैल्यू क्या है, तो v1 का वैल्यू आएगा आपका दैट इज 6, u1 का वैल्यू आएगा 0, t1 का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 30. सो दैट इज a1 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 30. इस तरह का आपका आंसर आता है. एंड 6 डिवाइड बाई 30 करोगे, इट्स अ 6 5 सो योर आंसर इज a1 इज इक्वल टू 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप ये भी आंसर लिख सकते हो, और आपको इसके पॉइंट में कन्वर्जन करने हो आंसर को, तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे करोगे पॉइंट में कन्वर्जन, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ बहुत इजी तरीके से. तो देखो, यहाँ देखो दोस्तों, दिस इज a1. अब ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो क्या सिंपल डिजिट में कन्वर्जन हो जाएगा. मैंने नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा. तो जो पॉइंट में कन्वर्जन है वो बड़ा इजी बन जाता है. तो 5 2 10. ओके, सो 1 2 2. सो a1 इज इक्वल टू व्हाट, 2 डिवाइड बाई 10. सो व्हाट इज द आंसर, इट इज a1 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बहुत बढ़िया रीत है आंसर फाइंड आउट करने की. ओके, और अब देखते हैं केस नंबर 2. अब केस नंबर 2 जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने से ही पता चलेगा उसका आंसर माइनस में आएगा, प्लस में. आपको थियरी में भी हमने सिखाया है कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो दैट्स कॉल्ड रिटार्डेशन. इट्स अ एक्सेलरेशन बट इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है. ओके, सो हियर a2 is equal to v2 minus u2 divide by t2. So v2 का वैल्यू क्या है, दैट इज 4, u2 का वैल्यू क्या है, दैट इज 6,
t2 का वैल्यू क्या है, इट इज 5। 4 माइनस 6 कितना आता है, दैट इज 2, 2 डिवाइड बाई 5। ओके, अब अगेन आप इसको अंदर पॉइंट में आंसर लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपल राउंड ऑफ में कन्वर्ट कर दो डिजिट को। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमने गलती करी, गलती क्या करी, 4 माइनस 6 क्या आता है, दैट इज -2। ये गलती जनरली होती है और आपको नहीं करनी है, दैट इज -2 डिवाइड बाय 5, तो दैट इज 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज आंसर व्हाट, -4 डिवाइड बाय 10। सो हमारा आंसर आएगा A2 इज इक्वल टू -0.4। डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट। अगर भूल जाओगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, टीचर को मौका मिलेगा मार्क्स कट करने का, जो हमें देना नहीं है। ओके, तो ये आंसर केस नंबर 2 में जो आंसर आता है वो एक्सेलरेशन का आंसर माइनस है। वो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट velocity decrease with time। ओके, कि ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है। तो बहुत इजी सम है अगर ध्यान से करोगे तो, नहीं तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का हार्ड सम बन जाएगा आपके लिए। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो एग्जाम्पल के अंदर ये जो आपको 4 सम्स दिए, उसके अलावा भी टेक्स्ट बुक में बीच बीच में आपको सम्स दिए हुए हैं, वो सम्स भी हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, वन आफ्टर वन, लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन दिया, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस की स्पीड डिक्रीज होती है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर। तो शुरुआत में स्पीड थी 80, सो वो हमारा हो जाएगा u, देन इट डिक्रीज टू 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, इन 5 सेकेंड। सो टाइम क्या होगा, दैट इज 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, बस के अंदर एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। दूसरी बात, बट जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 2 डिफरेंट यूनिट हो जाते हैं। तो जब ऐसे अलग अलग यूनिट्स दिए हो तो आपको सारे यूनिट्स को ऐसा सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ जो वेलोसिटी दिया है आपको उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ u को मुझे जो 80 किलोमीटर पर आवर दिया है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी हमने लास्ट सम के अंदर कन्वर्जन किया था यूनिट का, वैसे यहाँ भी करेंगे। सो 80 मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके, एंड आवर, एक आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर कितनी सेकंड होती है, 3600। सो सिंपली कट द जीरोस, 0 0 कट कर दिए। व्हाट इज द आंसर, 800 डिवाइड बाय, दैट इज 800 डिवाइड बाय 36 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द आंसर, डिवाइडेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। यस, डिवाइडेशन आपको करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे हमने अभी ऐसे सिखाया वैसे डिवाइडेशन आप करो। v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, जीरो जीरो कट। सो आंसर क्या आएगा, दैट इज 600 डिवाइड बाय 36, दैट इज 16.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमने कन्वर्जन कर दिया। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आंसर आएगा a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी। सो v का आंसर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, दैट इज 16.66। u का आंसर क्या है, दैट इज 22.22।
डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, व्हाट इज द टाइम, दैट्स अ 5 सेकेंड। थोड़ा टफ पड़ेगा सब्सट्रैक्शन करना क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू दी है। ओके, सो ए 16.66 माइनस 22.22, तो आंसर क्या आएगा? तो छोटे में से बड़ा डिजिट सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आंसर कम इन द माइनस, और ये आंसर आएगा इट इज 5.56 डिवाइड बाय 5। अब इसका डिवाइडेशन कैसे करोगे? सर इसके डिवाइडेशन में लोचे होते हैं। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है ये भी। दैट वन, जो भी पॉइंट होता है ना वो पहले निकाल दो। यस, पॉइंट को निकाल देने का, पॉइंट को निकाल के डिजिट क्या होगा, दैट इज 556। ओके, डिवाइड बाय क्या करना है, 5, 5 1 जा 5। सर ये तो बहुत इजी है, दिस इज 5 1 जा 5, 0 अगेन, दैट इज 5 1 जा 5, आंसर इज 0। नीचे क्या आएगा, 6 अगेन, 5 1 जा 5, व्हाट इज द आंसर, दैट इज 1। आगे कुछ नहीं होगा तो पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, दैट इज 5 2 जा 10, 0 0 हो गया आंसर। ओके, सो हमारा आंसर क्या है, दैट इज 1111.2। ओके, अब यहाँ कितने डिजिट के पहले पॉइंट दिया हुआ है, 2 डिजिट के पहले, तो ये जो पॉइंट है उसको जस्ट आगे आपको शिफ्ट करना है, 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2 डिजिट के आगे पॉइंट रखता हूं, तो यहाँ पर भी सेम चीज करनी है। ये जो पॉइंट दिया है उसको जस्ट 2 डिजिट आगे ले आओ। अगर तीन डिजिट के आगे रखा हुआ है तो 3 डिजिट, तो इस तरह से आपको आंसर लाना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो यही आंसर आपके लिए क्या बन जाएगा, दैट इज 1.11, दैट्स टू इजी। ओके, सो आवर आंसर इज माइनस, है ना, क्योंकि ये वैल्यू माइनस था तो यहाँ माइनस, डोंट फॉरगेट टू कीप द माइनस ओवर हियर, 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। सो हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट सम, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट कर रही है मूव करना, तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन उड़ तो नहीं रही होगी, खड़ी होगी, तो स्टेशनरी पोजीशन में, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी 0, और वो कितनी स्पीड अटेन करती है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर की। अगेन किलोमीटर पर आवर दिया है, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स डू इट, पहले ही कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करने का, 3600 से डिवाइड करने का, रीजन मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, सो कट इट। सो आंसर आएगा दैट इज 400 डिवाइड बाय 36, या कट कर दोगे बेटा तो दैट इज 100 अपॉन व्हाट, 100 अपॉन इट इज 9, तो 100 अपॉन 9 करोगे तो आंसर आएगा 100 डिवाइड बाय 9 करो यहाँ पर, जल्दी जल्दी जल्दी, इट इज 9 1 जा 9, यहाँ पर क्या आएगा 1 0, अगेन 9 1 जा 9, अगेन क्या आएगा, इट इज 1 कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट, अगेन 9 1 जा 9, तो ये गाड़ी हमारी चलती रहेगी। ओके, तो दैट इज आंसर इज, दैट इज 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल वाला भी है जो हमें कंसीडर करना है। ओके, और ये टाइमिंग क्या दिया हुआ है कि इतनी वेलोसिटी उतने ट्रेन ने कितने टाइम में अटेन करी, 40 मिनट के अंदर, तो यहाँ मिनट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में भैया कितनी सेकेंड आती है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड आती है, बोलो 1 मिनट में, यस 60 सेकेंड। सो व्हाट इज द आंसर, तो हमारा आंसर आएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 60, 40 नहीं सर यहाँ आपने गलती करी, क्या ये 40 किलोमीटर पर आवर है, 10 मिनट है, यस, तो यहाँ पर आएगा 10, ध्यान रखना ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, 10 मल्टीप्लाई बाई 60 इट इज 600 सेकेंड। ओके, ये आपको टाइम दिया है 600। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसका। तो फॉर्मूला लगाओ एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो v का वैल्यू आपको दिया है, यहां से लेना है, ज्यादातर लोग यहां से ले लेते हैं और आंसर गलत आता है। ओके, फिर बोलते हैं मेथड तो राइट थी,
बट वो नहीं चलता है। u का वैल्यू है 0, टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 600। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट 11.11 डिवाइड बाय 600। अगेन आपको डिवाइडेशन करने का, कैसे करने का, जैसे आगे आपको सिखाया, पॉइंट रिमूव कर दो, ओके 1111 डिवाइड बाय 600, ओके ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 6 करके करो, फिर जीरो और पॉइंट आपको एडजस्ट करने हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सम में ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ओके तो 11.11 करोगे तो यार आंसर इज लाइक 0.01851, इस तरह से कुछ आपका आंसर आएगा, बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली जो आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं तो आंसर ओके क्या हो जाता है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये राउंड ऑफ वाला आंसर जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ओके और ये एकदम एग्जैक्ट फिगर टू फिगर आंसर है जो डिवाइडेशन करने से आता है, दोनों आंसर राइट है। एग्जाम्पल नंबर 5, अब वापस से हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो रेस्ट पे बोल दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा 0। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ेगा, यस क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 3600 से डिवाइड कर दो, सो 00 कट, 36 टूजा दैट इज 72, देन 10 टूजा क्या आता है 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। तो वेलोसिटी यहां से आपको उठानी है और आपको टाइम क्या दिया है, टाइम इज गिवन 5 मिनट, so that is 5 multiply by what, 5 multiply by it is 60, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है, सो 300 सेकंड 300 सेकंड ये आंसर आएगा, ओके अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है और आपको अज्यूम करना है, अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ओके अब यहाँ क्या क्या फाइंड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों, ये एग्जाम में आ सकता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। फिर दूसरा जो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके टू अटेन दिस वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं आपके लिए एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब मोशन के जो सम्स है ना वो हार्ड लगने का रीजन यही है कि हम एकदम स्ट्रेस आउट होके सम्स करते हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन देके डर जाते हैं, डोंट डू दिस, सिंपल से जो मैंने 3 स्टेप बताया वो 3 स्टेप मजे से फॉलो करो, मजे से आपका सम खत्म हो जाएगा, यस रीड करो क्वेश्चन को, जो डेटा है उसको एनालाइज करो यानी लिखो ऐसे, एंड देन थिंक कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो फॉर्मूला आप यूज करने जा रहे हो क्या उसके सारा वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यू दी है, अगर दी है तो फिर वैल्यूज पुट करो, कीप द वैल्यूज गेट द आंसर, बहुत इजी होता है। बट हम सम देख के कि साइंस के अंदर सम आ गया तो डर जाते हैं और सम को छोड़ देते हैं, डोंट डू दिस। v का वैल्यू क्या है, तो v का वैल्यू लेना है 20, u का वैल्यू लेना है 0, टाइम क्या आएगा, टाइम आएगा दैट्स 300, डोंट टेक 5 मिनट। हाँ ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं और ये गलती की वजह से उनको सम्स में मेथड तो आती है बट आंसर रॉन्ग आता है, आंसर रॉन्ग आता है तो बाद में दूसरी बार वो ट्राई नहीं करते हैं, डोंट डू दिस, ट्राई करने का, कीप ट्राइंग। जैसे मैथ्स के अंदर आप सम करते हो 2-3 बार गिनते हो तब आपको मेथड पता चलती है, वैसे भी साइंस में भी आपको 2-3 बार आप सम्स कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ओके तो 20 माइनस 0 दैट्स 20 डिवाइड बाय 300, 0 कट 215 जा, सो आंसर आएगा a is equal to 1/15, ये आंसर भी आप लिख सकते हो, दैट इज राइट ऑल दी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके ये आपका आंसर आ गया 1/15। अब दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, तो यहां बोला है भैया फाइंड आउट करो डिस्टेंस, ओके अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन, अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो याद करो जो 3 इक्वेशन है मोशन के, ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसके 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, ओके 3 इक्वेशन, तो ये जो 3 इक्वेशन दिए हैं उसमें पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
तो ये तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एस दिया ही नहीं है, डिस्टेंस दिया ही नहीं है। दूसरा फॉर्मूला दिया एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यस। एंड थर्ड वन इज अबाउट 2AS बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो दोनों में से, आपका आंसर सेम आएगा। ओके तो कौन सा करना है, पहला वाला या दूसरा वाला, जो आप बोलोगे उसकी हेल्प से करेंगे। चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस का वैल्यू क्या आएगा, एस का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 0। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम कितना भी दिया हो बट 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ओके 1/2 ए का वैल्यू क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 1/15। एंड व्हाट इज टाइम, टाइम क्या दिया है दोस्तों, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम क्या दिया हुआ है, दैट इज 300 का स्क्वायर, टी स्क्वायर दिया है ना, तो डोंट फॉरगेट टू कीप अ स्क्वायर। ये सारी मिस्टेक हम कर देते हैं, इसलिए हमारे सम्स में आंसर रॉन्ग आता है, और कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी होती है। क्यों जल्दी कर रहे हो, पीछे कोई पड़ा है क्या, शांति से करो। सो 0 into 300 दैट्स 0, 1/2, 1/15। ओके अब यहां पर हम 300 into 300 उसका स्क्वायर कर देते हैं, बट डोंट डू दिस, 2 बार लिख दो शांति से। कैलकुलेशन को इजी करने की, जितनी आप कैलकुलेशन को इजी करोगे उतना आपको सम में आंसर जल्दी आएगा, प्लस परफेक्ट आंसर आएगा। ओके सो यहां पर डिवाइडेशन कर दो आप सबसे पहले तो, 15 2 जा 30, तो 15 20 जा 300 हो जाएगा। साथ में यहां पर हम लिख सकते हैं 10 2 जा। ओके तो बचा क्या है यहाँ पर, बचा ये 0, ये सब कुछ नहीं लिखने का, आप जो बचा है वो लिख दो 10 मल्टीप्लाई बाय 300। सो व्हाट इज आंसर, आंसर इज दैट इज 3000। व्हाट 3000 क्या है, यूनिट क्या आएगा बेटा, तो यूनिट आएगा मीटर। इसको हम 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, बराबर। तो ये आंसर आ गया, बहुत इजी है ना। ये पहली मेथड से आंसर लाए, अगर आपको दूसरी मेथड भी यूज करनी हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां भी वो भी हम करके दिखाते हैं आपको। 2AS वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सर। तो अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो एस को सब्जेक्ट बना दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ओके एस को सब्जेक्ट बना दिया ना, क्योंकि 2a को मैंने सामने की साइड भेज दिया, अगर सामने की साइड भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो s बराबर v का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v का वैल्यू है, जल्दी जल्दी ढूंढो, यहाँ पर 20 दिया हुआ है, गलती से भी अगर 72 ले लिया ना तो फिर आंसर तो रॉन्ग ही आने वाला है। 20 का स्क्वायर, u का वैल्यू क्या आएगा, u का वैल्यू जल्दी जल्दी जल्दी, दैट इज 0। उसको आप मीटर पर सेकेंड में लिखो या किलोमीटर पर आवर में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 into a का वैल्यू है 1/15। ओके सो 20 का स्क्वायर 400। ओके 400 माइनस 0 दैट इज 400 ओनली। ओके अब 2 into 1/15, तो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई करो ऊपर 15, 200 2 जा 400, 15 मल्टीप्लाई बाई 200 कितना आता है, दैट इज 3000 मीटर। आ गया आंसर, इसको हम 3 किलोमीटर भी बोलते हैं, है ना। आ गया, बहुत इजी है। यस तो आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूलाज आने चाहिए। आप देखोगे कि मैंने आपको जो लिस्ट बना के दिया ना, वो लिस्ट में जो भी फॉर्मूलाज लिखे हैं, अगर ये सारे फॉर्मूलाज आप सही तरह से याद कर लेते हो, और अगर टाइम टू टाइम आपको याद आ जाते हैं फॉर सम्स के अंदर, तो आप आराम से कोई भी सम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके सो नेक्स्ट सम, जल्दी जल्दी। एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों, u आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ओके देन
उसकी स्पीड चेंज होती है, कहां से कहां चेंज हो रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपको 5 सेकेंड। ओके, तो किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन करना पड़ेगा। यस, ये तो करना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा ना मेरा उद्धार है ना आपका उद्धार है। 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड किया, 0 हमने कट कर दिया, 18 2 जा 2 5 जा, बहुत इजी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन v का वैल्यू क्या है, 36 डिवाइड बाय 3600, 36 गया, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ने वाले हो, तो 11th साइंस के अंदर। अगर आप साइंस में जाओगे तो यही सारी चीजों से शुरुआत होगी चैप्टर की, और इसी टाइप के सम्स आप उसमें भी 11th के अंदर भी करने वाले हो। तो आपका बेस अगर कच्चा रहेगा ना, तो प्रॉब्लम वहां पर आएगा 11th में। एंड दैट्स व्हाई यू नीड परफेक्ट कोचिंग। आपको व्यवस्थित कोचिंग की जरूरत पड़ती है, और वो चीज हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जुड़े रहे हमारे साथ। सो सबसे पहले फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, देन डिस्टेंस, ये दोनों चीज फाइंड आउट करनी है। ओके, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v का वैल्यू क्या है, दैट इज 10, u का वैल्यू क्या है, दैट इज 5, और टाइम कितना दिया है, दैट इज 5। 10 माइनस 5 क्या आता है, 5, 5 डिवाइड बाई 5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, और दूसरी चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस। तो अगेन डिस्टेंस, कोई भी दो फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के, कौन से दो सर, 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो अगर आपको सारी टर्म्स दी है तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। v भी दिया है, u भी दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है, पहला वाला भी यूज कर सकते हो। u is given, time is given, as well as acceleration is also given, दूसरा वाला भी यूज कर सकते हो। ओके, आज मैं कोई भी एक यूज करूंगा, लास्ट वाले सम में दोनों यूज करके बताया। ओके, तो कोई भी आप यूज करो, आंसर आ ही जाने वाला है। दैट इज, हम दूसरा वाला यूज करते हैं, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u का वैल्यू क्या है, दैट इज 5, टाइम कितना दिया है, दैट इज 5, 1/2, एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 1, और टाइम अगेन इट इज गिवन, व्हाट टाइम इज गिवन, दैट इज 5, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 5 5 are 25 प्लस 1/2। ओके, तो अब डिवाइडेशन करो, 13.5 है ना, 25 का हाफ, इट्स अ 13.5। सो 25 प्लस 13.5, so answer is 37.5 मीटर, नॉट ओनली मीटर। हाँ ना, ध्यान रखना ही है, मीटर पर सेकंड लिख दिया तो फिर आंसर तो राइट है, बट यूनिट रॉन्ग है तो मार्क्स कट हो जाएगा आपका। तो ये हमने 6 सम गिन लिए। अब सम नंबर 7, हाँ ध्यान से बेटा, एकदम शांति से हम सारे सम्स कर रहे हैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार है, उसको हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, अगर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता कि कौन सी क्वांटिटी दी है, कि एक्सेलरेशन दिया है, डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है सर, तो आप कहां से आइडेंटिफाई करोगे, यूनिट पर से आइडेंटिफाई करो। ओके, यूनिट पर से डेटा को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, तो भी आपके लिए इजी बन जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम से आता है स्टूडेंट्स को, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या दिया है। ओके, तो यूनिट देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है तो दैट्स अ एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
एंड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इफ द कार टेक 2 सेकंड टू स्टॉप, अब कार को 2 सेकंड का समय लगता है स्टॉप होने में, स्टॉप हो गई कार, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। याद रखना है यहाँ पर कि कार को हम ब्रेक मारते हैं, ऑब्वियसली व्हीकल को आप ब्रेक मारोगे तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और डिक्रीज होके एक टाइम पर कार स्टॉप हो जाती है, और जब कार स्टॉप होती है तो वेलोसिटी बिकम व्हाट, मस्त जीरो। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल, तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बहुत मजे वाला सम है, एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे सम्स। ओके, तो सबसे पहले तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो अगेन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूलाज, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दूसरा है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जाता हूं तो और मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मेरे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए, इट इज गिवन, यस दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी भी दिया, v भी दिया है फाइनल वेलोसिटी, बट u इज नॉट गिवन। चलो दूसरे पे जाते हैं, तो दूसरे में भी एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, बट यहाँ भी u की जरूरत पड़ती है। मींस कोई भी फॉर्मूला यूज करो, वी रिक्वायर व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के अलावा सिवा हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी काउंट करनी पड़ेगी। ओके, अब जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये सब में, जो 99% जनता भूल करती है, क्या करती है, तो याद रखना यहां पर आपको दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब ऐसा वर्ड यूज किया हो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तब आपको जो एक्सेलरेशन है उसके आगे माइनस का साइन रखना है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अगर आप माइनस नहीं लिखोगे, प्लस लेके पूरी कैलकुलेशन करोगे, मेथड तो राइट होगी बट आंसर एकदम बकवास यानी रॉन्ग आएगा। ओके, तो हम यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, बट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें किसकी, तो पड़ती है जरूरत इसकी u की, तो u फाइंड आउट करना है। तो जो तीन मोशन के तीन इक्वेशन है उसमें पहला फॉर्मूला कब यूज करोगे, अभी यूज करेंगे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस at। सो u को सब्जेक्ट बना दो, u इज इक्वल टू v माइनस at। v का वैल्यू क्या है, दैट इज 0, a का वैल्यू क्या है, दैट इज -6, टाइम कितना दिया है, दैट इज 2। सो माइनस माइनस दैट हो जाएगा प्लस, 6 2 जा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द आंसर। अब कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो s बराबर कोई भी दो फॉर्मूलाज दिए हैं, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। चलो आज पहला वाला करते हैं, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। s बराबर क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। जो भी फाइंड आउट करना है उसको सब्जेक्ट बना दो और उसके बाद में वैल्यूज रखो। ओके, तो बड़ा मजा आता है, नहीं तो वैल्यूज को इधर उधर करने में साइन का लोचा हो जाता है और सिल्ली मिस्टेक की वजह से आंसर नहीं आता है। ओके, तो v का आंसर आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, v v v v v v क्या है हमारा, दैट इज 0, सर 0 है। u का वैल्यू क्या है, अब b कैलकुलेट किया 12, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, -6, यस नॉट 6। 12 का स्क्वायर क्या आता है, तो 12 का स्क्वायर आता है 144, तो 12 का स्क्वायर आएगा दैट इज 144। ये -12 नहीं है ना, माइनस साइन 12 के आगे दिया है, ब्रैकेट के बाहर दिया है। ओके, और यहाँ पर 6 2 जा 12, तो माइनस माइनस का साइन तो यहाँ उठ जाने वाला है, तो 12 12 जा दैट्स अ 44। सो आवर आंसर इज व्हाट, तो आंसर इज 12 मीटर, दिस इज द आंसर, है ना। बहुत इजी सम, बट ये हार्ड क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू हम भूल जाते हैं, और भूल जाएंगे साइन को रखना तो आंसर नहीं आएगा, भले मेथड राइट होगी।
सो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जितने भी इलस्ट्रेशंस है एज वेल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर जितने भी सम्स दिए वो सारे सम्स मैंने आपको कैलकुलेट करवाए। और भी सम्स हम रखने वाले हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।